आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही के लाल WWE में तहलका मचाने वाले वीर महान उर्फ रिंकू सिंह का लाइव इंटरव्यू। बब्बर शेर का बयान आपको झकझोर कर रख देगा। WWE के रिंग में बड़े बड़े महारथियों को चारों खाने चित्त करने वाले रिंकू सिंह राजपूत उर्फ वीर महान इन दिनों अपने पैतृक आवास यूपी के भदोही जिले के होलपुर में हैं। सोमवार को उन्होंने आकाश भूमि के समाचार संपादक दीपक मिश्रा के साथ खास बातचीत की। इस दौरान वीर महान ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन के साथ सनातन संस्कृति, राजनीतिक विचारधारा और अपनी शादी को लेकर भी खुलकर चर्चा की। उन्होंने जिले के युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए भविष्य की अपनी तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। भारत के इतिहास के पन्नों का जिक्र करते हुए ऐसे वीर सपूतों के बारे में चर्चा की जिन्होंने शाकाहार की बदौलत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आपकी अब तक की जीवन यात्रा कैसी रही, तो जवाब में उन्होंने कहा कि एक ट्रक ड्राइवर का बेटा होने से लेकर अमेरिका में WWE की अब तक की यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण रही है। शुरुआत जेवेलिन थ्रोअर के रूप में की। जेवेलिन के लिए पैसे न होने पर ट्रक के पहिए से निकले नट को पिघलाकर बांस की लकड़ी में डाला और उससे 5 किलो का जेवेलिन बनाया। इसके बाद बेसबॉल और WWE के रिंग में हूँ। जीवन में ऐसा दौर भी आया जब मैंने आर्मी के लिए ट्रायल किया था, लेकिन कम उम्र होने के कारण चयन नहीं हो पाया। अब तक मिली हर सफलता में माता पिता और ईश्वर का आशीर्वाद रहा। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि अब तक के जीवन के सफर में आपके लिए परिवार का सहयोग कैसा रहा, तो उन्होंने कहा कि हर माता पिता की तरह हमारे माँ और पिताजी शुरुआत में थोड़ा डरे, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन हर सवाल का जवाब होता है। मेरी माँ ने हमेशा संस्कारों की सीख दी और कहा दुनिया में कहीं भी रहे अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। मैं आज तक माता पिता की सीख का पालन कर रहा हूं। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आध्यात्म आपको कितना मजबूत करता है, तो जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में आध्यात्म का वही स्थान है जो माता पिता का है। आध्यात्म के बिना जीवन सूना रहता है। ईश्वर की आराधना हमें ऊर्जा प्रदान करती है जो हमें अंदर से मजबूत करता है। मेरा मानना है कि जिस दिन हम आध्यात्म से दूर हो गए उसी दिन हमारा पतन निश्चित है। उन्होंने युवाओं को भी अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आपकी कोई राजनीतिक विचारधारा है, तो जवाब में उन्होंने कहा कि अक्सर सनातन संस्कृति के प्रति मेरे जुड़ाव के कारण लोग किसी पार्टी विशेष से जुड़ाव समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वैश्विक स्तर पर देश की सनातन संस्कृति के ध्वज को लहराना और राष्ट्र प्रेम हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मेरी कोई राजनीतिक विचारधारा भी हो। देश का हर व्यक्ति, वह चाहे किसी भी कोने में हो, उसे भारत की संस्कृति का गुणगान करना चाहिए। सवालों के अगले क्रम में जब यह पूछा गया कि पिता के निधन के बाद क्या फर्क आया, तो उन्होंने जवाब दिया कि माता पिता जीवन में उस छांव की तरह होते हैं जिसके नीचे बैठकर हम आराम करते हैं, लेकिन जब माता पिता का साया सिर से उठ जाता है तो हम प्यास से तड़पते पक्षी की तरह हो जाते हैं। हालांकि उनकी सीख और संस्कार हमें जीवन में खड़े रहने का साहस देते हैं। सवालों के अगले क्रम में उनसे पूछा गया कि वीर महान शादी कब कर रहे हैं, तो जवाब की अगली कड़ी में उन्होंने कहा कि मेरा अभी लक्ष्य सिर्फ भारत माता की सेवा करना है। पूरे विश्व में भारत की सनातन संस्कृति और विचारों की ध्वजा को पहुंचाना है। आने वाले समय में कई टूर्नामेंट हैं जिसमें भारत की ओर से भाग लेना है। ऐसे में मेरा सारा फोकस अभी अपने आप पर है। सवालों की अंतिम कड़ी में उनसे पूछा गया कि युवाओं को क्या संदेश देंगे। उनका जवाब था कि देश का युवा राष्ट्र प्रेमी और सनातन प्रेमी हो, यही उनका प्रयास रहा है। फिलहाल भविष्य में क्या करना है इस पर विचार नहीं किया है। शाकाहारी युवाओं को भरपूर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध कराने के लिए वेगन प्रोटीन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे शाकाहारी युवाओं की शिकायत दूर हो सके। इसके अलावा जिम ट्रेनिंग सेंटर को भी लेकर भविष्य की योजना है। इसके साथ ही उन्होंने जनपद के साथ साथ देश के प्रत्येक नागरिक से आग्रह किया कि सरकार कोई भी हो, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती। इसके लिए हमें खुद भी सजग होना होगा और देश का सम्मानीय नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसका समाज के प्रति ठीक तरह से निर्वहन करना होगा।
जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। भारत में हमें लगता है कि युवा अपने रूट्स को भूलते चले जा रहे हैं। जैसे आप जीवन में किसी नए चीज़ को लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल भी आता है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो कहीं न कहीं जब ये सृष्टि का रचयिता हुआ था, रचना हुआ था, तो मैनुअल भी मिला था साथ में। जैसे श्री रामचरितमानस हो गया, श्रीमद् भागवत गीता हो गया, ये सब मैनुअल हैं हमारे जीवन के। और जब माता और पिता, जब बच्चे छोटे हों तभी से इन मैनुअल को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो वो आत्मविश्वास कहाँ से जागेगा। जब भारत भूमि पे बहुत बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए और उनकी जीवनी अगर पढ़ी जाए, सब अपने आप में महान थे। कहीं न कहीं हमें लगता है कि युवा अपने रास्ते से भटकते चले जा रहे हैं और यही कारण है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मबल को वो नहीं पहचान पा रहे हैं। अपने आत्मबल में विश्वास रखें, मेहनत करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं तो पहली बार में ही आप जो है कामयाबी की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। नहीं, कई बार आप फेल भी होंगे। फेल होने से घबराएं नहीं, स्वयं मेहनत करें, परिश्रम करें। अगर मेहनत कर रहे हैं तो कुछ न कुछ आप ज़रूर सीखेंगे। फेल होने का चांस ही नहीं है। 16 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखो हाथों में ये खड्डे, ये देखो, दिखाई दे रहा है। और आज भी उतना ही मेहनत कर रहा हूँ जितना आज 16 साल के पहले मैं किया करता था। मेहनत करो, ये भूल जाओ कि तुम्हारे लिए कोई कुछ करे। स्वयं करो तब दूसरे आके हाथ बताएंगे। पहले स्वयं में विश्वास करना सीखो और मेहनत से पीछे मत हटो। अगर आपका कुछ अपना है तो आपका मेहनत है, ये आपके वश में है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो इस पर पूर्णतः विश्वास करके आगे बढ़ें। सफलता जरूर मिलेगी, जैसे हमें मिली है वैसे आप सबको भी मिलेगी। मेहनत करें, एकदम नियम का पालन करें। कब सोना है, कब उठना है, किसके साथ हो, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। कैसे वो अपनी उपलब्धियों तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नंबर 1, अभी क्या है कि बहुत से स्पोर्ट्समैन हैं जो वेजिटेरियन हैं। भारत ही एक ऐसी देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में वेजिटेरियन लोग हैं। कभी कभी वेजिटेरियन फूड खाने के बाद हमें इनफ मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलती है हमको, और उसका कारण ये है कि वो जो उनका डाइट होता है उस पर वो अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। चना हो गया जिसमें बहुत प्रोटीन पाई जाती है हाई मात्रा में, हम उसको भूलते चले जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी जो कंदमूल खाकर, पैदल चलकर, जो रथ से चल रहा था, जिसके पास अपार शक्ति थी, उस पर विजय पाई। जब वो कंदमूल खा के ऐसे राक्षस का विनाश कर सकते हैं तो आप बताइए कोई ऐसी चीज है जिसे हम और आप हासिल नहीं कर सकते हैं? कहीं न कहीं हम तो अपने मार्ग से भटके हुए हैं। आज भी मैं अमेरिका में रहता हूं, कंदमूल का ही सेवन करता हूं, जो हमारे देसी चीज रहे हैं। गाय का दूध पीता हूं। ध्यान दें अपने डाइट पे, आप क्या खा रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो खुद में वो कमियां ढूंढें
किस कारणवश आप फेल हो रहे हैं बार बार। अब ये कहिए कि हम सरकार के भरोसे छोड़ दें कि सरकार हमारे लिए कुछ करे तब हम आगे बढ़ें। पहले स्वयं तो आगे बढ़ो। आए स्वयं हो, जाओगे स्वयं, जो कर रहे हो वो भी तुम्हारे साथ जाएगा। तो अपने फेलियर का, जब आप फेल हो रहे हैं तो दूसरों को ब्लेम क्यों दे रहे हो? रुझान आएगा, मेहनत करो। आपके मेहनत में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार में ही सारी चीजें अर्जित कर ली थी अपने जीवन में। बहुत बार मैं भी फेल हुआ हूं, लेकिन फेल होने का मतलब यह नहीं कि हम रुक जाएं। मेहनत हमें कुछ न कुछ रोज सिखाती है। स्वयं में पहले गुरु बने। स्वयं में जब आप गुरु बनेंगे तो अपने कमियों को पहचान पाएंगे। मैं गांव से निकला, एक ट्रक ड्राइवर का लड़का, कभी सोच नहीं सकता था कि भारत को रिप्रेजेंट करूंगा प्रोफेशनल बेसबॉल में 8 साल तक, और WWE में अभी 5 साल से हूं। मगर ये सब मेहनत का फल है, माँ और बाबूजी के आशीर्वाद का फल है। पूरा जी जान अगर लगा के किसी चीज के पीछे हम मेहनत करते हैं तो कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। और मैं उसका उदाहरण हूं। मैंने मेहनत किया, बहुत त्याग किया। घर, परिवार, पढ़ाई, दोस्ती, यारी, हमने सब चीज का त्याग किया है, तब आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अब ये कहो 2 लाइफ जीना है आपको, संसार में रह के संसार का भी मजा उठाना है और मेहनत करके आगे भी बढ़ना है। एक चीज पे ध्यान दें, किसी चीज को अगर पाने की चेष्टा कर रहे हैं तो सिर्फ उसी चीज के लिए लगे रहें, ध्यान इधर उधर मत जाने दें। ये युवाओं के लिए संदेश है। कुछ अगर पाना है जीवन में तो अपने पथ से भटके नहीं, जी जान से मेहनत करें, माता पिता की सेवा करें, जो यहां पे आपको लाए हैं, जिनके दिए हुए नाम से आपको लोग पुकारते हैं, उनकी सेवा में बहुत ताकत है, मैंने देखा है जी। किसी के घर में 4 परिवार होते हैं, एक गार्जियन उस परिवार का अच्छे से देखभाल नहीं कर पाता है। सरकार किस किस का ख्याल रखे? हमें और आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना। हम अपने नाकामयाबी को बार बार हम सरकार के ऊपर क्यों थोपे? सरकार के पास और सारे काम होते हैं, कार्य होते हैं। हम और आप सरकार के पद पे नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि हम जब चाहें तब सरकार को ही बोल सकते हैं। स्वयं में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। स्वयं जागो, दूसरों को भी जगाओ। जब हम और आप जागरूक होंगे तब हम और आप मजबूत बनेंगे, राष्ट्र मजबूत बनेगा। बार बार हर बार हम अपने नाकामयाबी का रोना सरकार को ही नहीं सुना सकते हैं ना। स्वयं से भी मेहनत करना पड़ेगा। हमने सरकार से नहीं रोया, इसलिए नहीं रोया क्योंकि कामयाबी हमें चाहिए थी, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हमने मेहनत किया है। हमारे माता और पिता ने बहुत मेहनत किया, उनको देख के ही हम पले बड़े हुए हैं। मेहनत करें, दूसरों पे थोपना बंद करें, स्वयं आगे बढ़ें, भीड़ तुम्हारी इंतजार करेगी। एक चीज और कहना चाहेंगे कि जब आप, अब देखिए, हमारे दादा परदादा, तो संपूर्ण भारतवासियों का जो विश्वास रहा है, त्रिपुंड में, तिलक में, स्वयंभू में, जो सबको सब कुछ देने वाले होते हैं,
निस्वार्थ, निष्कपट, प्रबल भाव से अगर हम उनको मानते हैं तो इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपको फेल कर दे। अनुभूति तो ऐसी होती है कि आपके पास कुछ रहे न रहे, लेकिन बहुत कुछ देने की क्षमता हो जाती है। और वो क्षमता तब आती है जब स्वयं का स्वार्थ त्यागोगे तब। स्वार्थवश अगर हम कोई कार्य करते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद वो चीजें हमें हासिल तो हो जाती हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। और जैसे ही निस्वार्थपन आता है वैसे ही दुनिया की सारी चाह खत्म हो जाती है, और तब वो मिलने लगता है जिन चीजों के बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे। ऐसा स्वयं की अनुभूति है मेरी। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।